फ्रेंड्स, मेरा नाम है चांदनी हंस। बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे। और जो लोग मुझे जानते होंगे उनको ज़रूर पता होगा मेरे टीन्स के स्यापे के बारे में, यानी कि TKS। और आप लोगों को मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा है TKS का। और पहले पॉडकास्ट में आ रही है ऋतिका यानी कि अक्का ट्राइपॉड। और ट्राइपॉड इसलिए क्योंकि वो हमेशा बिहाइंड द सीन्स रहती है। फर्स्ट टाइम वो आपके सामने फ्रंट कैमरा में आएगी और अपनी जर्नी के बारे में बताएगी, TKS की जर्नी के बारे में। चलो अब आ रही है हमारे साथ ट्राइपॉड, जैसे आपको बताया था। और भी ट्राइपॉड, क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया। मैं आज कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसके जवाब देंगे छोटे मोटे से, ठीक है, TKS के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है, अगर मैं तुझे ट्राइपॉड की वजह सेल्फी स्टिक बोला होता एक्सेप्ट करती? नहीं। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को कवर नहीं कर रही, मैं पूरी अपनी टीम को कवर कर रही हूँ। और सेल्फी एंड ट्राइपॉड इज अ प्रीमियम नेम फॉर मी। हाँ, ये तो बात है। ये खुद को तो कभी कवर करती नहीं है, सिर्फ जब फोटोज वगैरह क्लिक करती है तो कभी कभी दिखाई दी जाती है ऐसे प्राणी, वैसे दिखाई दी जाती, हमेशा बिहाइंड द सीन्स ही रहती है। अच्छा ऋतिका, सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये ट्राइपॉड नाम दिया गया तो ये रीज़न है कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट किया ये नाम, या फिर एक एज अ जोक? ये नाम मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है क्योंकि मैं हर चीज़ को कवर करती हूँ, सब चीज़ ऑन टाइम करने की कोशिश करती हूँ, जो होती नहीं है। बिल्कुल सही बोला, कोशिश तो पूरी करती है और ऑन टाइम भी कर देती है। लेट तो है ही, काफ़ी हो जाती है काफ़ी जगह पे, पर कोई बात नहीं, चलता। तीसरा क्वेश्चन है, अगर आपको खुद अपना क्रिएटिव निकनेम देना होगा तो क्या रखोगे? क्रिएटिव निकनेम ट्राइपॉड की जगह पे क्या? हर चीज़ को हैंडल करने के लिए आई गेस Ctrl+Z, जो कॉपी एंड पेस्ट कट सब कुछ कर लेगा। Ctrl+Z ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जेनजी है, तो Ctrl+Z ज़्यादा अच्छा रहेगा आई गेस, बट ट्राइपॉड ज़्यादा सूट करता है। दूसरा, सबसे पहले दिन या प्रोजेक्ट TKS में कैसा था? नर्वस थे, एक्साइटेड थे, या चलो देखते हैं क्या होता है वाला? नर्वस भी थे, एक्साइटेड भी थे, और ये भी देखना था कि मैम और कितना हमें ड्रामा देंगी। मैं ड्रामा देती हूँ? हाँ। देना भी जरूरी है क्योंकि तुम जितना मुझे ड्रामा देते हो उससे बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TKS की एक मीटिंग, शूट, एडिट सेशन जो सबसे फनी हो, जो अभी भी याद हो? हमारा एक सेशन था एंड उसमें पूरा दिन मैंने रिकॉर्ड किया एंड उसके बाद फनीस्ट मोमेंट ये था कि उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आई पूरा रिकॉर्ड होने के बाद। अच्छा, मुझे वो लगा कि वो फनी वाला होगा जब हम कैब से वापस आ रहे थे एंड हमारा सामान छूट गया था कैब में। यस, एंड हमें बहुत सारी गालियाँ भी पड़ी थी जो बिहाइंड द सीन हम दिखाते नहीं है। वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। यस, मैंने कोई गाली। अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि TKS ज्वाइन करने से पहले, TKS की कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, और TKS ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में बताओ ज़रा। मैं पहले अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। पहले मैं बिल्कुल शांत थी, इंट्रोवर्ट थी, किसी से बात ज़्यादा नहीं करती थी। अब मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती हूँ, लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ जल्दी, और अपने चीज़ों को समझ पाती हूँ। बेसिकली पहले आप अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाते थे, बट अब आपको समझ में आ रहा है कि वो आपके एंगर इश्यूज क्या है, कैसे उनको कंट्रोल करना है, बेसिकली सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज करनी है। तो ये TKS कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद आपको ये चीज़ें समझ आती है। दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग आई गेस। यस, है ना? और जो आप ये सारी चीज़ें हैंडल करते हो, एडिट वगैरह, तो दैट इज ऑल्सो गुड। यस, आई गॉट टू नो। ऋतिका, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो सबके सामने आज बतानी पड़ेगी कि मैं कितनी ज़्यादा अनॉइंग हूँ। अनॉइंग बस एडिटिंग के टाइम बस कुछ करना नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, बस मामूली ज़रा सा एडिट कर दो और उसको 10-15 बार वापस करवा देते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ। इतनी भी अनॉइंग नहीं हो जितना तू मुझे बोल रही है। आपने बोला है, सच बोला है।
ऋतिका, आप मुझे अब ये बताइए कि बाकी टीम्स को आप क्या बोलना चाहोगे? बाकी टीनेजर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं, अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखते हैं और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं। तो आप भी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें। ओके ऋतिका, ट्राइपॉड हमारी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर अब आप यहाँ से जा सकती हैं और अपने काम में लग जाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत सारा काम है आपके पास। बाय, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। आई होप आपको ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो। और मैं अब ये बोलना चाहती हूँ हर एक टीनेजर से कि मुझे पता है कि ये टीन एज है, इसमें कोई ना कोई स्यापा चलता ही रहता है जिसको कभी कभी हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हो बेहिचक होकर कभी भी। और अगर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं आप हमें, तो नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आप उसको भी। चलो, अब नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे हमारे टीम्स के नए नए स्यापों के साथ। आपको बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चलेगी कि उनको वो किस किस स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट, तब तक के लिए बाय बाय।